अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त आप जानते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो काफ़ी कानूनी, आइनी और जमहूरी सूरत इख्तियार कर गया। अब इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा करती है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद नज़ीर साहब, जो कि माहिर कानून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और सबका NA टिकट होल्डर भी हैं 51 से। तो उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया, आप इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और गुड गवर्नेंस मौजूद है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर, देखें कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जमहूरी इर्तिकाई अमल है वो अपनी प्रोसेस में क़याम पाकिस्तान से ले के बहुत से अप्स एंड डाउन आए। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको चलने नहीं दिया गया। फिर एक अरसे के बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एफ़र्ट्स की वजह से और जमहूरियत पसंदों की एफ़र्ट की वजह से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो अगरचे अभी तक चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि दरमियान में वो कितनी दफ़ा डीरेल हुआ, कितनी दफ़ा उसको सबोताज किया गया और जिसकी वजह से जमहूरी इर्तिकाई अमल को नुकसान हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह चूँकि इस पूरे प्रोसेस में दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है कि जमहूरियत ही इस दुनिया के अंदर वो निज़ाम है जो चलेगा, तो पाकिस्तानी कौम भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आल दो के अप्स एंड डाउन आए, लेकिन आप देखेंगे कि मुस्तकबल जमहूरियत का होगा, मुस्तकबल कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, मुस्तकबल इंशाअल्लाह सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। अच्छा सर, इस वक्त जो सियासी हलचल है मखसूस नशिस्तों की, हर पार्टी चाह रही है कि हमारी तरफ नशिस्तें आ जाएँ, PTI सुन्नी इत्तेहाद कह रही सीटें हमें मिल जाएँ और जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं वो उनकी तरफ चली जाए। लेकिन है कि अब जो मुल्की निज़ाम है चलाने के लिए 3 इदारे होते हैं, मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया। अब इंतज़ामिया या अदलिया ने जो फ़ैसला सुनाना है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इस फ़ैसले को या इस मसले को वो कैसे हल कर सकेंगे? देखें मुनीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की और जुडिशल जो डिसीजन है उनको हमेशा माना। अब भी जो जुडिशरी फ़ैसला करेगी उसको माना जाएगा और वही प्रिवेल करेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये जो स्पेशल सीट्स हैं इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये PTI के अपने ब्लंडर्स हैं, उनकी अपनी हमाकत है, उनकी अपनी इनकम्पिटेंस है कि जिसकी वजह से ये सीटें इनसे गई हैं। देखें, उन्हें किसने कहा था कि इलेक्शन ना कराएं पार्टी के अंदर, या इलेक्शन कराएं तो उस तरीके से कराएं कि जो दुनिया के सामने तमाशा बने। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी की कंस्पायरेसी कहना तो बड़ा इजी होता है, ये किसी की साजिश नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है, ये किसी का ब्लंडर नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये PTI की अपनी नालायकी है, उनके चेयरमैन की नालायकी है और उनकी अपनी नालायकी और इनकम्पिटेंस की वजह से उनसे ये सीटें गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसी पे अमल किया जाएगा। अच्छा सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि वो पार्लिमानी जमात है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये था कि जब कोई तरीक़े इंसाफ से भले का निशान लिया गया तो उनसे उनकी जो सियासी शख्सियत है वो छीनी नहीं गई। तो इस बयान के ऊपर आपका क्या मतलब, ये कानून, आइन और जमहूरियत के मुताबिक इसमें कितनी सदाकत है? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि जब उनसे मैं अपनी ज़ाती राय में कह रहा हूँ, अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चूँकि पेंडिंग है तो फ़ैसला तो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक और मेरे का जो नाकस इल्म है उसके मुताबिक और नाकस राय के मुताबिक जब उनसे सैम्बल ले लिया गया और वो जाके सुन्नी इत्तेहाद में आके जब जम हो गए तो उनकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होगी। तो इस वजह से वो ज़ाती तौर पे उसको क्लेम मेरे ख़्याल में नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी साइड है सुन्नी इत्तेहाद चूँकि डायरेक्ट इलेक्शन में वो आए ही नहीं, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो वो लिहाजा उन सीटों को क्लेम नहीं कर सकते।
तो मैं फिर वही कहूँगा कि बेसिकली इनकी अपनी इनकम्पिटेंस और नालायकी है, पीटीआई की नालायकी है, पीटीआई की लीडरशिप की नालायकी है, जिसकी वजह से ये सीटें इनसे गईं। और ये थोड़ा सा अगर कानून और आइन पे अमल करते, अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कवानीन हैं उन पे अमल करते, तो ये सीटें इनके पास होती हैं आज। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि अब जो हुकूमती पार्टीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ सकती या वो उनको सीटें नहीं दी गई, अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन और कानून के मुताबिक कितना गुंजाइश मौजूद है, या वो अपने उस फैसले को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक एक रोल है, वो रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पूरे सिनेरियो में ना एक कहानी बनाई जाती है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करके ये सीटें ली हैं पीटीआई से, लेकिन ये मौका ना प्रोवाइड करते, पीटीआई अपना प्रॉपर इलेक्शन करा देती, या जब उनकी जब इताद बनाने की पोजीशन आई थी तो ऐसी पार्टी से इताद करते जो पार्लियामान के अंदर मौजूद होती या जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया होता, ताकि वो सीटें ये असल में जब से 9 मई के बाद मैंने देखा है कि पीटीआई की आदत अपसेट हुई। उनकी लीडरशिप, चूँकि खान साहब बाद में उनकी गिरफ़्तारी होगी, वो जेल में चले गए, तो जो सेकंड क्लास उनकी लीडरशिप थी वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा उनके हाथ से निकला है। ये मेरे ख्याल में पीटीआई की अपनी जो नाअहली और नालायकी है उसकी वजह से ये हुआ है। उनके पास इलेक्शन सिंबल के चले जाने के बाद भी ऑप्शंस मौजूद थे कि वो अपनी ये सीटें बचा लेते, लेकिन उनकी गलत प्लानिंग की वजह से ये सीटें गई हैं। अच्छा सर, इसमें अब जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी भी एक सियासी और कानूनी बहुत सारी चीज़ों को अच्छा जानते हैं, तो सदर पाकिस्तान क्या अपना रोल अदा करेंगे कि एक मफाहमत के तरीके, सियासी तरीके से इस मामले को कैसे हल किया जा सकता है? देखें, सिर्फ इस मामले की नहीं, आपको पता है कि जैसे ही सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हलफ लिया तो उन्होंने सबसे पहले ऑफ़र की थी, उन्होंने कहा था कि सबके साथ हम रिकन्सिलिएशन पे जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब बिलीव ही मिसाल बातचीत गुफ्तो शनीद पे करते हैं। तो पहले दिन से आपको पता है कि हमारा इंस्टांस, हमारी पार्टी का इंस्टांस क्या है। तो हम आज भी पीटीआई को कहते हैं कि देखें कि उनका जिस तरह मौक़िफ़ है कि भाई हम तो उनसे बात करेंगे कि जिनके पास पावर है। देखें, बेशक पावर कहीं पे भी वेस्ट करती हो, इस वक्त जो रोल अदा कर रही हैं वो मुल्क की सियासी जमातें कर रही हैं, पार्लियामान का एक रोल है, लिहाजा इस वक्त जो इक़्तिदार में जमातें हैं उनका एक रोल है। ठीक है, उनसे बैठ के बात करें। ठीक है, बाकी स्टेक होल्डर्स भी बेशक ऑन बोर्ड हों और होते हैं, हर दौर में हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम फ़लाँ जगह पे बात करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, ये मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है। जब तक ये स्टांस रहेगा उस वक्त तक बातचीत का आगे बढ़ना शायद मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ जरदारी साहब, हम बिलीव ही करते हैं गुफ्तो शनीद पे, रिकन्सिलिएशन पे, और ये तो हमारी बेसिक पॉलिसी है कि सब मिल के बैठें, सब बातचीत करें ताकि मामलात आगे बढ़ें। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं। जो इस वक्त सीटों का, मखसूस नशिस्तों का मसला है, आप क्या समझते हैं कि कानूनी फ़ैसला क्या आ सकता है? लोगों को ज़रा थोड़ा सा अवेयरनेस करिए, आइनी और कानूनी तरीके से क्या फ़ैसला हो सकता है? तमाम पार्टियों को सीटें मिल सकती हैं या हुकूमती पार्टियों को मिल सकती हैं सीटें? क्या फ़ैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखें, मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है उसमें अगर ये रिवर्स भी होता है ऑर्डर, ठीक है, अगर ये रिवर्स भी होता है तो इस हद तक के बाकी पार्टियों को जो प्रोपोर्शन जो सीटें डिवाइड की गई बाकी पार्टियों की हद तक, वो शायद रिवर्स हो, वापस शायद पीटीआई को वापस सीटें मिलने की हद तक मेरा जो ख्याल है ये शायद मुश्किल हो। तो वो इस वजह से कि जिस वक्त ये सीटें उनके हाथ से निकली, उनकी जो आइनी पोजीशन थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, वो ऐसी थी कि उस वक्त उनको एज़ पर कानून, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो सीटें जा नहीं सकती थी। अच्छा सर, आपने कहा कि उसको सुन्नी इत्तेहाद को सीटें नहीं मिल सकती, लेकिन अत्तर मनीला साहब ने कहा है कि उनके एक बयान में कुछ थोड़ी सी बात आई है कि पीटीआई को सीटें मिल सकती हैं। देखें अब देखें बेंच है, पूरा बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है, उसमें अगर एक ऑनरेबल मेंबर कोई उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो डोमिनेट तो वो फैसला करेगा जो मेजॉरिटी का होगा। इसलिए उनका इख्तलाफी नोट हो सकता है, उनका या किसी भी दिगर मेंबर का वो इख्तलाफी नोट तो हो सकता है, लेकिन फ़ैसला वो होगा जो मेजॉरिटी का होगा, वही प्रिवेल करेगा और उसी को फ़ैसला कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरी तरफ अभी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, इकॉनमी का मसला चल रहा है और जो पाकिस्तान के इदारे हैं, सरकारी इदारों की निजकारी हो रही है, अब ये बताइएगा कि ये आइन और कानून के मुताबिक निजकारी होना पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है? अगर एक तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी तो जब इदारे निजकारी हो जाएंगे तो दूसरी तरफ हो सकता है कि बेरोज़गारी भी बढ़ जाए, तो इसको कैसे मुस्तकबिल में देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदारों की बेहतरी चाहती है। हम प्राइवेटाइजेशन पे बिलीव नहीं करते, हम अदारों में इस्लाहत चाहते हैं और उसके लिए हम जो हमारे एलाइज़ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे पहले भी बातचीत हुई, बातचीत जारी भी है, क्योंकि एक साइड पे हमें अदारों के मफादात हैं, दूसरी साइड पे वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, मुलाजमीन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुलाजमीन और वर्कर्स के हकूक़ का ख्याल रखा, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में अगर अदारे डाउनफॉल में उनमें इस्लाहत की जाए, कानून साजी की ज़रूरत है, उसके लिए कानून साजी की जाए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं, स्पेशली सबसे बड़ी जो जमात नून लीग है, उनको ऑन बोर्ड लेके इस पे बातचीत जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहुत कम अदारों की हद तक प्राइवेटाइजेशन हो, वो भी हमारी कोशिश है कि उस साइड पे ना जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अनकरीब ही सर आप पंजाब की हुकूमत की बात करते हैं। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर भी आ गए कि पीके में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर आ गया, लेकिन दोनों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वोट बैंक है, जो अक्सरियत थी, वो दोनों इस टाइम बहुत कमज़ोर हो चुकी है दोनों सूबों में। तो अब तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है, लेकिन पीके में उसकी कोई सीटें नहीं है, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि इन दो गवर्नर के आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूबों में स्ट्रांग हो सकती है? देखें मुनीर, एक दौर था कि बात की जाती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध की पार्टी बन के रह गई है, लेकिन हर वक्त ने, हर दौर ने और हर इलेक्शन ने इसको गलत साबित किया। हाँ ठीक है, आपकी ये बात कि पंजाब की हद तक कमज़ोर हुए, पंजाब में हमारे ख़िलाफ़ प्रोपगंडा भी तो देखें किस तरह का हुआ। दूसरा केपी में आप देखें कि सोशल मीडिया के ज़रिए यूथ को जिस तरीके से डी ट्रैक किया गया, ऐसे फेक पेजेस, फेक अकाउंट के जिसके ज़रिए प्रोपगंडा करके यूथ को डी ट्रैक किया गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यूथ अब समझना शुरू हुई है। उन्हें पता चला है कि एजाज़ एहसन साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है, उन्हें पता चला है कि जर्नैलों के ट्विटर अकाउंट नहीं है, उन्हें पता चला है कि जस्टिस के ट्विटर अकाउंट नहीं है। वो एक फ़ेक प्रोपगंडा है जो एक ख़ास तनाज़र में किया जा रहा है। तो लिहाजा जो ये सोशल मीडिया का जो बुखार है, उसकी वजह से जो यूथ डी ट्रैक हुई है, वो सूरत हाल को रियलाइज़ कर रही है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है। एक तो चीज़ ये, दूसरा हमारे ख़िलाफ़ अब आपको ख़ुद पता है कि जब करप्शन की गज़ब कहानियाँ चलीं, ऐसा प्रोपगंडा हुआ कि जिसकी वजह से जो पंजाब है और जो केपी है वहाँ के अंदर हमें नुकसान हुआ। लेकिन आपने फिर देखा कि इस वक्त आप देखें कि मुल्क के अंदर के दो सूबों के अंदर हमारी हुकूमत है, ठीक है, फिर पंजाब के अंदर हमारे गवर्नर हैं, केपी के अंदर हमारे गवर्नर साहब हैं, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट, सदर, और एक इस वक्त जो हुकूमत है उसमें मीनिंगफुल पोजीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने तो मुल्क के लिए देखें कि इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कि इस वक्त हम अगर इत्तेहाद देखें कि हमने पहले इमरान खान साहब को ऑफ़र की कि आप हमारे साथ आएँ, जब वो हमारे साथ नहीं आए तो हमने फिर सेकंड ऑप्शन को अवेल किया और नून लीग के साथ, आपको पता है हमारी CSE में जो मीटिंग हुई उसका क्या फ़ैसले हुए थे, लोगों ने इख्तलाफ किया था कि नून लीग के साथ हुकूमत बनाएं, लेकिन हमने उस मुश्किल वक्त में अगर हम इत्तेहाद ना बनाते और कौम को री इलेक्शन में जाना पड़ता तो देखें कि मुल्क के इकनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी थे और फिर हमें क्या फेस करना पड़ता। तो इस मुश्किल हालात में
ख़ास हालात के तनाज़ुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया, उस फ़ैसले की वजह से अब बड़ी सियासी जमातें आपस में मिली हैं। बेशक उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, लेकिन अब देखेंगे कि यही दो बड़ी पार्टियां मिलके इन मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला आपको पता है महंगाई है और बेरोज़गारी जो इस वक्त शदीद तर है उसमें, और जब से हुकूमत बनी है चंद माह अभी हुए, लेकिन आप देखें पेट्रोलियम मसनूआत में मीनिंगफुल कमी आई है, LPG की कीमत 70 रुपये कम हुई है, उसके बाद रोटी आप देखें कम हुई है, और इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत और जो आपके ये किराए हैं वो कम हुए, आटे की कीमत में कमी आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब ये जो भी डिसीजन होता है वो अकेले नून लीग नहीं करती, ये एलाइज़ जो हैं, ये जो इत्तेहादी हैं, उनका मुतफ़िका डिसीजन होता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो डिसीजन है, इन डिसीजंस की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आएगी, और साल डेढ़ गुज़रने के बाद आप देखेंगे कि हालात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, लोगों की ज़िंदगियों में रिलीफ़ आएगा, जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको रिलीफ़ मिलेगा और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा सर, आप कानून को भी बड़ा अच्छा समझते हैं, और आपका जो कानून सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकल स्ट्रीट तक जो कानून की चीज़ें उनको आप बेहतर समझ, आपने बात की है रिलीफ़ की, आवाम के रिलीफ़ की, कि आवाम को बहुत रिलीफ़ मिला पंजाब गवर्नमेंट की। इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने कमी की है, चीज़ों में कमी की है, लेकिन ये कि जो ताजरान हैं, जो नीचे के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वहाँ पर कोई कमी नहीं हुई, हर दुकानदार ने अपना रेट लगाया हुआ है। लेकिन इस पे आप बताएं कि ये कानूनी तौर पे ये किसकी ड्यूटी है, किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जो वज़ीर आला की तरफ से, हुकूमत की तरफ से चीज़ें दी गई हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जी मुनीर भाई, बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट होना एक चीज़ है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज़ है। अब देखें, लीडरशिप का काम है डिसीजन करना। अब नीचे जो ज़िली इंतज़ामिया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, पुलिस और लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो इन जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको एग्जीक्यूट कराएं। अब देखें कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलेगा तो वहाँ पे जो कीमतों का ग्राफ है, जो किराए हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, उनको कौन चेक करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ ये चीज़ पुट करेगी कि अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में जो लोकल इंतज़ामिया है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल की इंतज़ामिया है, उसको ऑन बोर्ड लें, उसको मॉनिटर करें, ताकि जो भी डिसीजन हुकूमत करती है उस हुकूमत के डिसीजन का जो रिलीफ़ है वो एक इंडिविजुअल तक, एक गरीब तक, एक आम बंदे के घर तक उसके समरात पहुँचे। और उसका एक ही तरीका है कि जो लोकल इंतज़ामिया है उसको एक्टिव किया जाए और उसको मॉनिटर भी किया जाए। अच्छा सर, आपने एक बात की कि हुकूमत अनाउंस कर देती है और उसकी जो उसको पूरा कराना है या उस पर जो अमल दरामद कराना है वो लोकल गवर्नमेंट का काम है, लोकल इंतज़ामिया का काम है, और लोकल इंतज़ामिया का जो सरबराह होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। अगर वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता या उस पर अमल दरामद नहीं कराता तो उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखें, अभी पंजाब की मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह अभी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर सरदार सलीम हैदर साहब आए, तो उनका बड़ा क्लियर एक इंस्टांस है। उन्होंने कहा कि जो भी डिसीजंस होंगे, डिसीजंस हम कोशिश करेंगे मुतफ़िका हों, और जो भी गवर्नमेंट CM के साथ मिल के पंजाब लेवल पे डिसाइड होता है उसको उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूट कराने में जो लोकल इंतज़ामिया है उसकी कोई भी कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सर, अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं, जियाले भी हैं, और पिंडी के हलके में आपने एक बड़ा काम भी किया है, और आप सबका NA 51 के कैंडिडेट भी रहे हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं, और अभी इस वक्त आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं रावलपिंडी डिवीज़न के। तो जो डिवीज़न के मसाइल हैं, जो रावलपिंडी के अवामी मसाइल हैं, ख़ास करके अंदरूनी शहर रावलपिंडी के, अब गवर्नर साहब भी आपके पास आ गए हैं, तो एज ए वर्कर होने की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके सामने कौन से ऐसे बड़े मंसूबे हैं जो अवामी मंसूबे हैं जिनको हल करना और अवाम के मफादात में है, वो कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिनको हल कराने में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के जहन में पूरा एक फार्मूला है अपनी डिवीज़न के लिए, स्पेशली सरदार सलीम हैदर जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनके माइंड में
पूरी डिवीज़न के लिए, पूरी डिवीज़न के लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए एक प्लान है। और मैं समझता हूँ उनका अक्सर उनसे बातें शेयर भी होती हैं। उनके जहन में सबसे ये है कि पॉपुलेशन पिंडी डिवीज़न का एक बहुत बड़ा इशू है कि पूरे पाकिस्तान की जो क्रीम है वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में स्पेस कम होने की वजह से पिंडी शहर और उसके गिरदोनवा में आप देख रहे हैं कि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले तो आबादी बहुत बड़ा एक वो है, उसमें आबादकारी, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ और ये पहला इशू है। उसके बाद पानी का जो मसला है, आपको पता है कि साफ़ पानी आगे फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जहन में ये है कि इतनी बड़ी आबादी को जो पीने का पानी है उसको किस तरीके से, ऐसा पानी के जो साफ़ हो, जो लोगों की सेहत के लिए मुज़र ना हो, वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। और फिर तीसरा इशू आपने देखा कि इतनी आबादी, अब देखें पॉपुलेशन से लिंक बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेक्स्ट जो आगे जनरेशन्स आ रही हैं उन्हें यहाँ पे पिंडी शहर के अंदर कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग जिनके फौत होंगे उनकी तदफीन जो लोकल लोग हैं वो किस तरीके से और किन कब्रिस्तानों में होंगी। तो ये देखें कि ये हमारी प्लानिंग को शो करता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली हमारी हुकूमत चूँकि डायरेक्ट पंजाब में नहीं है तो नून लीग की क़यादत से, नून लीग की जो इस वक्त गवर्नमेंट है उससे मशावरत से इंशाल्लाह ये इश्यूज़ हैं ये एड्रेस करेंगे। ये ना सिर्फ हमारे इश्यूज़ हैं, ये नून लीग के भी इश्यूज़ हैं, ये इत्तेहादी जमात जितनी जमातें हैं उनके ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि हर जमात के चाहने वाले पिंडी डिवीज़न के अंदर मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो बेसिक मसाइल हैं इस पे काम हो। अच्छा सर, बेसिक मसाइल तो हल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट के साथ होगा या गवर्नर पंजाब करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन जो रावलपिंडी के अंदर जो आपने अवामी मसाइल बताए हैं उनमें जो ज़्यादा इस वक्त जो डेंजरस या जो ख़तरनाक है वो जो आप देख रहे हैं कि नाला लई है, राजा बाज़ार से आप इधर निकलते हैं और अभी उसमें सावन भी आने वाला है, तो सावन में तो थोड़ी सी बारिश होती है तो नाला लई चढ़ जाती है, लेकिन उस नाला लई के चढ़ने से रात को 2 बजे 3 बजे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। अब आप भी मेरी जगह हों या मैं आपकी जगह पे हूँ, हम दोनों लोगों की जगह पे हों, तो हम आधी रात को किस तरफ भागेंगे? बच्चों को लेके पानी की सूरत इख्तियार कर जाती है, सैलाबी सूरत इख्तियार हो जाती है। तो ये तो एक बहुत अव्वलीन मंसूबा है जिस पे काम करने वाला, लेकिन उसमें शेख रशीद साहब ने भी बहुत सारे अनाउंसमेंट की, फ़ंड भी आए गुज़श्ता हुकूमतों में, लेकिन उस पर कोई दरामद नहीं हुई। लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक चांस है, अवामी प्रोग्राम के लिए वज़ीर आला के थ्रू कराते हैं, कैसे कराते हैं, और फिर आप पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, टिकट होल्डर भी हैं, और आपने पीपल्स पार्टी को भी सरवाइव करना है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखें, सबसे पहले तो देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब तबके की जमात है, और नाला ले के इर्द गिर्द देखें कि जितनी भी आबादकारी है, कोई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, वहाँ पे गरीब लोग हैं, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माइंड में, चूँकि अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इक़्तिदार में नहीं आई और इस वक्त मरकज़ में और सूबा पंजाब के अंदर हम एलाइज़ हैं, और हमारे जहन में है ये कि नाला लई वाकई आपने बहुत ये ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है, ये बहुत अहम मसला है पिंडी का। और ये सफाई सुथराई के हवाले से भी आप देखें और डिजीज़ के हवाले से भी देखें कि इसकी वजह से कितने मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट से इस हवाले से बात होगी, और इसके हवाले से पहले ऑलरेडी कुछ प्लान्स नून लीग के जहन में, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जहन में, तो इस पर डेलिब्रेशन हो के ये मसला पॉइंट आउट भी होगा और सॉर्ट आउट भी होगा इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा, पिछले दिनों में सर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक मकामी होटल में गवर्नर पंजाब, गवर्नर KPK, राजा परवेज़ अशरफ, शैला रज़ा साहिबा आई और अवामी लोग भी थे, लेकिन ये कि जो तारीख़ में देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन रश पकड़ते हैं, इतनी बड़ी क़यादत आने के बावजूद भी वहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन इतना ज़्यादा था नहीं, इसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप सर मुस्कुरा रहे हैं। जी, मैं ख़ुद जो लोकल जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया उनसे थोड़ा सा मेरा ये था, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि इस तरीके से मार्कीज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम सूट नहीं करते।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, खुले मैदानों में सरदार साहब ख़ुद एक अवामी बंदे हैं, अवामी और मैदानी अवामी और मैदानी बंदे हैं। उन्होंने हमेशा मैदान को तरजीह दी। वो मार्किज़ के अंदर ये शादियों के खुशी गमी के प्रोग्राम मार्कियों के अंदर होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोग्राम है, आल दो के कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से शायद हमारे दोस्तों ने को वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन आपने देखा वो हमारे मजाज को मैच नहीं कर रहा था। वहाँ पे जो जियाले थे उनके अंदर एक तड़प थी और उनकी एक ओपिनियन थी कि ये खुले आम होना चाहिए ताकि वो क़यादत से मिलें, क़यादत से बात कर सकें, क़यादत को शिकवा शिकायत कर सकें, अपने मसले बता सकें, उनकी बातें सुन सकें, उनके जहन में क्या है। तो इसके लिए ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट, लेकिन उसमें ये है कि ये एक आपने जो कहा ना कि स्ट्रेंथ कम थी, इसमें बड़ी सिलेक्टिव ये इन्होंने इनविटेशन दी हुई थी, ये भी एक रीज़न थी। और कई दोस्त अभी तक लोग रब्ता कर रहे हैं कि जिनको बाद में इस प्रोग्राम का पता चला। अगर ये अवामी जगह पे होता, मैदान में होता, फील्ड में होता और पब्लिक के एट लार्ज को इसका पता होता तो ये बहुत बड़ी गैदरिंग होती। सर एक बात और भी पुट अप करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो अवामी लीडर हैं। इस दफ़ा ठीक है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी का मसला, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है वो अवामी लीडर है, वो हमेशा अपने वर्कर में जाना पसंद करता है। लेकिन इस दफ़ा जितनी भी क़यादत आई स्टेज पे मौजूद थी, वो प्रोटोकॉल में गई, स्टेज पे बैठी, तकरीर की और निकल गई। मैं आपकी इस ओपिनियन से 100% एग्री हूँ। हमारी जो फर्स्ट लीडरशिप है ना, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी बहनें जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी सिक्योरिटी के मसले और तरह के हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि बीबी शहीद के साथ क्या हुआ, बिलावल चेयरमैन बिलावल को क्या क्या थ्रेट्स हैं उनके। लेकिन जो सेकंड क्लास हमारी क़यादत है उनको बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। जब अवामी जलसों में आएँ, अवाम के अंदर बैठें, खुली जगहों पे बैठें, उनकी बातें सुने, उनको अपनी बातें बताएं। ये जो बिल्कुल मार्किज़ सिस्टम के अंदर एक साइड पे चंद लोग बैठ जाएं और एक साइड पे आवाम को बांध दिया जाए, मैं ख़ुद इसके ख़िलाफ़ हूँ। और मैं ज़ाती तौर पे भी मेरी जो है वो राय वही है जो आपकी राय है। अच्छा सर, अब आप बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जूनियर क़यादत है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, हर बंदा दौड़ में है कि कोई गवर्नर का कोऑर्डिनेटर बन जाए, कोई सरकारी सीट मिल जाए, कोई सरकारी ओहदा मिल जाए। तो आपकी भी कोई ख्वाहिश है इस तरफ भाग दौड़ में कि कोई सरकारी ओहदा लेने के चक्कर में? देखें, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं आज तक ना अपने खलूस से मैं इस नज़रिए के साथ हूँ, कायदे अवाम के नज़रिए के साथ हूँ। और उस खलूस से जहाँ पे भी पार्टी को ड्यूटी लगाएगी, चाहे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑलरेडी हूँ भी, कहीं पे और पे को ड्यूटी लगती है वो भी, गवर्नर साहब के साथ लगती है तब भी, कहीं पे भी मैं ख़ुद किसी जगह आज तक मतलब कि मेरी लीडरशिप जानती है, सरदार साहब जानते हैं जिनके साथ काम किया है, प्रोफेसर कादर मंदोखेल साहब के साथ मैंने काम किया, पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन का मैं कोऑर्डिनेटर रहा। तो वो भी मंदोखेल साहब ने जिस तरीके से मुझे इनवाइट करके वो ओहदा दिया, वो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं यकीन करें कि अपना जो प्रोफेशन है ना, मेरी प्यास बुझाने के लिए वही काफ़ी है। लेकिन भुट्टोइज़म के नज़रिए के लिए कहीं पे भी ड्यूटी लगती है, मुझे पार्टी लीडरशिप कहती है कि आपने यहाँ पे खड़े होना है, आपने ये ड्यूटी देनी है, चाहे वो बड़ी ड्यूटी है या किसी यूनियन काउंसिल में खड़ा कर देते हैं कि ये भुट्टोइज़म को आपने बढ़ाने के लिए ये ड्यूटी देनी है, तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच मुनीर, आपने इतना कीमती वक्त में से आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि नाजरीन, राजा मोहम्मद नज़ीर साहब एक माहिर कानून भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जिन्होंने अपनी उम्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम किया और अभी करने वाले भी हैं। और उनका यही कहना है कि मेरी सीनियर क़यादत जहाँ भी मुझे इज़्ज़त देगी वहाँ पर मैं भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सर्वाइविंग के लिए काम करता रहूँगा। नाजरीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, सीनियर गेस्ट के साथ। आपको वक्तन फ़वक्तन पार्टी के हालात से, कानूनी, आइनी और तमाम हालात से आगाह करते रहेंगे। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।